नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पे। दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है और इसमें सभी इन्वेस्टर में डर का माहौल है, घबराहट बनी हुई है। और ख़ास तौर से वो लोग जो भी पिछले 2-4 महीने 6 महीने से मार्केट में आए हैं, उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो लगातार गिरता जा रहा है, मैं क्या करूं। तो देखिए, मार्केट में जब हम आए तो या तो हम सोच समझ कर नहीं आए, जबकि आप मेरे हर वीडियो को देखिएगा। मैंने हमेशा से ये कहा हूँ, अगर आपने कमेंट किया है तो उसमें भी ये कहा हूँ कि अगर आपके पास लंबा समय है, 10 से 12 साल का, मिनिमम 8 साल से ऊपर का समय है, तो ही आप मार्केट में आइए। और मार्केट में ये गिरावट तो अभी कुछ भी नहीं हुई है। अभी मार्केट क्या 10-12% ही गिरा है। इसको एक माइनर करेक्शन ही कहा जाएगा। मार्केट तो 30-40% तक गिर सकता है या गिरा है। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने मार्केट में जो पिछला रिटर्न देखा उसको देखकर के आप मार्केट में आए। मार्केट को बिना सोचे समझे जाने आप मार्केट में कूदे और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कूदे, तो ही आपको डर लग रहा होगा। लेकिन अगर आप मार्केट को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो ये गिरावट पहले भी कई बार हुई है। मैं 25 साल का चार्ट आपको दिखा दूंगा कि हर महीने में कितनी कितनी गिरावटें हुई है। जी हाँ, 25 साल का। और उस 25 साल के चार्ट में आप ये देखेंगे कि मार्केट जैसे अभी दिख रहा है ना, 40%, किसी को 45%, 100% तक चला गया था। ऐसा होता नहीं है। मार्केट सब एवरेज आउट करता है और आप देखेंगे 15%, 16%, 12% का रिटर्न ही लंबे समय में बनता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और दोस्तों, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सब कमेंट पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। मार्केट जब ऐसा गिरता है ना, तो सबको डर लगता है। सबको डर लगता है और डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आज मार्केट की क्या हालत है उसको एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। देखिए, आज मार्केट 10 जनवरी 2025 की बात करें तो निफ्टी 50 जो था, ये इसका जो प्रीवियस क्लोज था 23,526 और आज ये ओपन होता है 23,551 पर और लो लगाता है 23,344 का और हाई लगाता है 23,596 का। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये हाई यहाँ पे कल क्लोज हुआ था और आज यहाँ तक का हाई लगाया और फिर क्लोज हो गया नीचे गिर के 23,431 पर। यहाँ पर सिर्फ 95 पॉइंट की गिरावट दिखाई दे रही है निफ्टी 50 मेन इंडेक्स में। वही हम सेंसेक्स की बात करें तो ये पिछले दिन बंद हुआ था 77,620 पर और आज ओपन होता है 77,682 पर और लो लगाया इसने 77,099 का और हाई लगाया 77,919 का और आज जो बंद हुआ है वो हुआ है 77,378 का, -241। वहीं हम निफ्टी बैंक की बात करें तो ये जो उसका प्रीवियस क्लोज था वो था 49,503 और इसने जो आज ओपन हुआ वो 49,426 पर ओपन हुआ और लो लगाया 38,631 का और हाई लगाया 49,483 का और आज बंद हुआ 38,734 पर। यहाँ पर -769 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। वहीं अब हम मिड कैप पे आते हैं। मिड कैप 100 प्रीवियस क्लोज था 55,745 और ओपन होता है 55,658 पर और लो लगाया इसने 54,526 का और हाई लगाया 55,000
736 का, और उठा पटक करते हुए ये मार्केट निफ्टी मिड कैप 100 54,585 पर बंद हुआ और यहां पर 1,160 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। लगभग 2% से ज़्यादा की गिरावट मिड कैप 100 में देखी गई। स्मॉल कैप इंडेक्स 250 को देखें तो ये प्रीवियस क्लोज था इसका 17,254 का, और ये आज ओपन होता है 17,237 पर, और इसने लो लगाया 16,774 का और हाई लगाया 17,254 का, और टू डे क्लोज इसका जो है वो है 16,833 का। यहाँ पर -420 पॉइंट, लेकिन लगभग 2.5% की गिरावट स्मॉल कैप में भी देखने को मिली। वैसे अधिकतर सेक्टर आज गिरे हुए थे। मार्केट में गिरावट सभी सेक्टर में देखने को मिली, सिर्फ एक आईटी सेक्टर ऐसा था जो आज अच्छा चला। आईटी सेक्टर में भी टीसीएस के रिजल्ट के कारण वो चलता रहा, लेकिन टीसीएस का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया है जानकारों के अनुसार। लेकिन मार्केट को लगता है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर अच्छा करेगा। मुझे भी लगता है कि कुछ समय आईटी सेक्टर का आएगा, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिली। मार्केट बढ़ता हुआ दिखा, वो सेक्टर बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन अब हम बात करें तो यहाँ पर बैंक भी गिरा हुआ था, फार्मा भी गिरा हुआ है, रियलिटी गिरा हुआ है, ऑटो भी गिरा हुआ है, और दूसरा अभी जो कंपनियों के रिजल्ट आए थे Q2 के, वो भी बहुत अच्छे नहीं आए थे, और Q3 के जो रिजल्ट अब आना चालू हुए हैं, जिसमें आज टीसीएस का रिजल्ट आया, कुछ और कंपनियों को आया, तो टीसीएस का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं था। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कंपनियों के रिजल्ट कैसे आते हैं। और दूसरा, हमारा जो बजट भी आने वाला है, इंडियन नेशनल बजट, उस पर भी लोगों की निगाह है। अगर बजट में कुछ अच्छा आया जो लोगों को पसंद आएगा, मार्केट को पसंद आएगा, तो मार्केट फिर चलना शुरू कर देगा। तो इस वक्त में थोड़ा सा सोच समझ के तो काम करना पड़ेगा। आप मेरे हर वीडियो में देखिएगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं एक कंजर्वेटिव, डरपोक टाइप का इन्वेस्टर हूँ, डरते डरते इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन हुआ क्या, जो लोग नए नए मार्केट में आए थे, ये मैं पिछले 3-4 साल में जो लोग आए, उन्होंने देखा कि सारे म्यूचुअल फंड, सारे शेयर मनमानी भाग रहे हैं, डबल तिबल हो गए हैं, तो लोगों ने बिना देखी बिना कुछ समझे वहाँ पे इन्वेस्ट किया। आप ध्यान से याद करिए, मैंने हर वीडियो में कहा हूँ कि सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड ये सबके लिए नहीं होते, सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड। लेकिन मेरे पास जो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, उसमें अधिकतर लोग, मुझे लगता है कि सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में यही फंड मुझे दिखाई देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये अच्छे नहीं है, परफॉर्म नहीं करेंगे, ये भी चल सकते हैं, लेकिन सबको अपने रिस्क के अनुसार कि वो कितना रिस्क सह सकते हैं, उनको ये फंड लेना चाहिए। लेकिन मुझे सेक्टोरल और थीमेटिक फंड बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एक हाथ फंड कोई रख सकते हैं। मेरे पास भी सेक्टोरल के नाम पे आईटी फंड है, जिसमें मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी भी उस पर है। अब कंपनियों के रिजल्ट पे भी देखना पड़ेगा, ये भी ख़राब आ रहे हैं तो भी दिक्कत बन जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट का नज़रिया लेकर आए थे, भाई आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, और इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं आप ज़्यादा रिटर्न के लिए, तो ज़्यादा रिटर्न जहाँ होगा वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो हमको रिस्क को देख करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत से लोगों ने अभी और कुछ लोगों को तो ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने अभी 4 महीना पहले अक्टूबर में, सितंबर में लाखों रुपया लमसम इन्वेस्ट कर दिया, जबकि मैंने हमेशा यही कहा है कि लमसम बड़ी राशि कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको टुकड़ों में बांट करके रुक के इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है, देखिए मार्केट की गिरावट अभी क्या हुई है, 10% 12% हुई है, तो 10% 12% की मार्केट की गिरावट एक मामूली गिरावट ही कही जाएगी, यानी करेक्शन कहा जाएगा मार्केट का। और हो भी क्यों ना मार्केट का करेक्शन, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था और अभी भी ज़्यादा है, अभी भी उनको और गिरना चाहिए। इसके पहले हम देखें तो आप यहाँ पे जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनमें देखेंगे तो उनमें गिरावट नहीं दिख रही है लार्ज कैप कंपनियों में, और बहुत दिन तक के तो ये स्मॉल कैप मिड कैप गिर ही नहीं रहे थे, इनका वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया। जिस चीज़ की कीमत 100 रुपये थी उसके लिए 200 रुपये तक देने पड़ रहे थे।
तो मार्केट कभी इस तरह नहीं चलता। मार्केट करेक्ट होगा और नीचे आएगा, लेकिन कितना नीचे आएगा, कहाँ तक जाएगा, इसका अनुमान लगाना मेरे वश में तो क्या, शायद किसी के वश में नहीं है। सब सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं भी कह सकता हूँ या मैं भी कह रहा हूँ कि अभी गिरावट मार्केट में और बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। गिरावट की एक वजह और भी है कि जो एफआईज थे, फॉरेन इन्वेस्टर, वो लगातार अपना पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इंडियन मार्केट से इतना बड़ा पैसा निकल के दूसरे मार्केट में जाएगा तो मार्केट में गिरावट आना स्वाभाविक है। भाई वो माल बेच के जा रहे हैं ना, जब माल बेच के जा रहे हैं तो मार्केट गिरना तय है। तो इस तरह से, और दूसरा, इस समय में जो मार्केट में कुछ लोग जो तुरंत में आए थे बिना सोचे समझे, उनका क्या हुआ, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी चालू करी, अकाउंट को ओपन किया, इन्वेस्टमेंट चालू किया, लेकिन जहां ये 2-4-6 महीने में गिरावट देखे ना, तो लगभग 80 से 82-85% लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट बंद कर दिए, उन्होंने भी अपना पैसा निकाल लिया। तो इस कारण से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो लोग लंबे समय से यहाँ पर बने हैं वो ज़रूर पैसा बनाएंगे। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप बने रहें, पैसा लगाएं या निकाल लें, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। ये आप अपने रिस्क के अनुसार, आप कितना रिस्क सह सकते हैं उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। किसी की बात आपको नहीं मानना चाहिए। आप में कितनी क्षमता है रिस्क सहने की। हाँ, अगर आपने कहीं से बैंक की एफडी तोड़ करके, लोन लेकर के सारा पैसा यहाँ लगा दिया हो तो आपको फिर डरना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी पैसा रखना चाहिए और जहाँ सुरक्षित हो, जैसे बैंक, एफडी, आरडी में थोड़ा बहुत पैसा होना ही चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी ये जो 3 दिन की मार्केट गिरावट हुई, आज भी मैंने खरीदारी की म्यूचुअल फंड में, बीते हुए कल में भी की थी और बीते हुए परसों में भी मैंने खरीदारी की है। क्यों? क्योंकि मैं उस तरह से बजट को बना के रखा था, कुछ पैसा बचा के रखा था। यही बात मैंने पिछले वीडियो में कही थी, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। मैं भी कहता हूँ मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, लेकिन खुद को तो टाइम कर सकते हैं। अपने रिस्क को तो अपन सोच समझ के कर सकते हैं। मार्केट में गिरावट होते रहती है। अब रही बात कि हम करें तो क्या करें, तो देखिए, मैं अभी आपको पिछले 25 साल का हर महीने का एक चार्ट डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना कि कौन से महीने में मार्केट कितना गिरा और उसका कैलकुलेट करके देख लेना। तो मार्केट का रिटर्न 13-14% ही होता है। ऐसा नहीं होता कि 48%, 40%, 35% का रिटर्न आपको हर साल बना के मार्केट देगा। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आज मेरा पोर्टफोलियो भी जो 20-22% के रिटर्न दिखा रहा था वो 17% पर दिख रहा है। हो सकता है मार्केट और गिरेगा तो 12-13% पर भी आ जाएगा। लेकिन मैं अपने रिस्क के अनुसार मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। आप अपने रिस्क को जांच कर काम करिए। अगर आपको लगता है कि भारत में जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, तो फिर आप अपने हिसाब से निर्णय लें, आप पैसा निकाल लें, या नहीं तो आप बने रहिए। मार्केट लंबे समय में पैसा बनाकर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा 35-36%, 38% नहीं। आप ये मान के लिए लंबे समय 15-16% का रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा, और रिटर्न के लिए थोड़ा टेंशन भी आपको लेना पड़ेगा। डरने की कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप अभी अपनी एसआईपी को रोक सकते हैं, अभी अपनी एसआईपी को रोक सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर एसआईपी रोकते हैं, मार्केट की इस गिरावट में सस्ते में जब माल मिल रहा है तब नहीं खरीदते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको डर लगता है तो आप एसआईपी बंद कर दीजिए, और जब मार्केट थोड़ा सा आपको लगे कि संभलता हुआ दिख रहा है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं। पर ये सब आपको अपने हिसाब से करना है। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं अभी भी मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ। अभी भी मार्केट गिर रहा है तो मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर और गिरता है तो भी
मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और करूँगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट में आए हैं तो मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए। और आज के लिए ही मैं इतना ही कहूँगा। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। लेकिन मैं वो चार्ट अभी लगा दूंगा 25 साल के रिटर्न का मार्केट का, उसको आप देख लीजिएगा। नमस्कार।